मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें वेणु गीत का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था, जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सुनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौवें और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया और सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी भरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी की बड़ी मधुर तान की वह बंसी ध्वन भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि का प्रभाव का वर्णन करने लगीं। ब्रज की गोपियों ने अपनी वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य ही, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन और भवों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकलने लगा। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गईं जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। वे मन ही मन देखने लगीं कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों में कनेर के पीले पुष्प और शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नायक सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों से वे अपने अधर्मृत से भर रहे हैं और उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से भी श्रेष्ठ व वृंदा धाम को उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। परीक्षित, ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती और गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगीं, अरे सखी, हमने तो आँखों वालों के जीवन और उनकी आँखों में बस यही इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों और लौट कर ब्रज में ला रहे हों, उन्हें अपनी अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मधुर माधुरी का पान करते रहें। हरी सखी, जब वे आम की नई कोपलों और मोर के पंख और फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छिड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियाँ, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाले हृदयनियाँ आज कमलों को मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इनके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण कर बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाले ये हिरनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें
निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवंत के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती हैं। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडम्बना है। अरे सखी, हरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और सील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ तो सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानों पर सुध बुध खो बैठती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपने धीरज को खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती हैं। इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी अता पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की तो बात ही क्या कर रही हो। इन गौओं को नहीं देखती। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख में बांसुरी स्वर भरते हैं, तब गौओं का उनका मधुर संगीत सुनती हैं। तब ये ही अपने दोनों कानों से दोनों संभाल लेती हैं और खड़े कर लेती हैं और मानो उनके अमृत को पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों ना होता है सखी। अपने नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं और ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श। नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठकते रह जाते हैं। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी तो बात जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते हैं। निर्मेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी और प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। और मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौवें पक्षियों की तो बात ही क्यों करती हो, वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को ही देखती हो, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनके इस हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से तो इनका प्रवाह रुक गया है और इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों से हाथों से उनके चरण को पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं, उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ ही साथ बांसुरी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मनाने लगते हैं और वे श्याम घन अपनी सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, जब वे उन पर नन्ही नन्ही फूइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतज्ञ मानते हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है और इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारी प्रीतम प्रेषी गोपियाँ अपने वृक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। तब वे वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है और ये सौभाग्यवती
भेलनियाँ उन्हें उनके तिनकों पर छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं। इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में भी बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है इसके भाग्य, देखते ही नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयन अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल वालों और गऊओं का भी बड़ा सत्कार, स्नान पान झरनों को जल देता है, गऊओं के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है अरे सखी, यह सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोबना धोते समय गाय के पैर में बांधने की रस्सी लपेटकर, कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल भाल भी होते हैं और मधुर मधुर गीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अन्य शरीरधारी भी, चलने वाले चेतन पशु पक्षी, जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों का भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती रहती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।